श्री वल्लभ साखी को प्रारंभ करने से पहले साखीन के विषय में कछु अपन जान लें। श्री हरिराय जी की रची भई श्री वल्लभ साखी या साखीन में सौ साखीन के द्वारा श्री हरिराय जी ने श्री वल्लभ को स्वरूप, अपने मार्ग को सिद्धांत, अपने जीवन की सार्थकता और अपने होवे को कारण ये जनाया है। तो श्री वल्लभ साखी में 100 साखी हैं, पर ये 100 साखी में सब साखी सबन के लिए नहीं है। या में बहुत सी साखी ऐसी हैं जो सब जन के लिए है, सबन के लिए है। पन वामेसु कछु साखी ऐसी हैं जो ब्रजभाषा में तो हैं, पन सर्वजन के लिए नहीं है, आपके स्वजनन के लिए। और वामेसु भी कछु साखी ऐसी हैं जो स्वजनन के लिए भी नहीं हैं, केवल स्वयं के ही लिए। तो इन साखीन के ऊपर आज श्री हरिराय महाप्रभु के प्रागट्य के दिन आपको अति अनुग्रह जान के मैं आपकी आज्ञा लूँ कि आप मुझको आज्ञा दो कि मैं आपकी ये वल्लभीय सृष्टि के आगे बैठ के या साखीन को भावानुवाद कर सकूं, क्योंकि आपकी साखी को अर्थ जानने में यदि कोई समर्थ है तो आप ही हो। और जब तक आप नहीं चाहो, हम चाहते भय भी वो नहीं जान पाएंगे जो आप जनाना चाह रहे हैं। या लिए मैं आपको वंदन करके विनती करूँ है कि हे महाप्रभु, आप कृपा करके हमको ऐसी मति प्रदान करो कि हम वो जान सकें इन साखीन के द्वारा जो आप जनाना चाह रहे हैं। तो अब ज़्यादा समय न लेते भय श्री महाप्रभु को वंदन करके श्री हरिराय महाप्रभु की मैं आज्ञा लूँ कि आप मुझको आज्ञा दो कि मैं आपके अनुग्रह से इन साखीन को आरंभ करूँ। हो
कि श्री वल्लभ के पद को वंदन करवेसु मेरो सारो ज्ञान सरस हो जाए है। मेरो ज्ञान वास्तव में ज्ञान हो जाए है, जानकारी नहीं रहे है। यदि ज्ञान में रस न होए न तो ज्ञान जानकारी बन जाए, सूचनाएं बन जाए, खबर बन जाए, तो वो ज्ञान नहीं रहे, क्योंकि वह ज्ञान में रस नहीं है, मेरो अपनो निज अनुभव नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मैं श्री वल्लभ पद वंदो सदा, सरस होत सब ज्ञान, मेरो सारो ज्ञान रस वालो हो जाए। ज्ञान में रस आवे है, जब श्री वल्लभ के स्वरूप को अनुभव होए न तो ज्ञान रस भरे हो जाए, वहाँ में रस होए, निज अनुभव को रस होए, प्रसन्नता होए, आनंद की पल पल अनुभूति होए। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ पद वंदो सदा, तो सरस होत सब ज्ञान, रसिक रटत आनंद सो। श्री हरिराय महाप्रभु की छाप आपके काव्य में आपने रसिक रखी है। आपको एक ही दृष्टिकोण है प्रियजनों कि जो लिखवाए वारो है मैं वही के नाम से लिखूं, मुझको जो कहवावे वालो है वही के नाम से मैं कहूं। तो आप कह रहे हैं मुझसे कौन लिखवावे है कि मुझसु रसिक ही लिखवावे है, रसिक शिरोमणि ही लिखवावे है, तो मैं उन्हीं को नाम क्यों न लिखूं। तो उन्हीं के नाम से आप अपने निज अनुभव को कह रहे हैं कि रसिक रटत आनंद सो, कि ये जो रसिक है आपके रस को चाहवे वालों, आपसे आपको रस मांगवे वालों, ये जो रसिक है, ये रसिक रटत आनंद सो, ये रसिक जो रटे है आपके नाम को, आपके ध्यान को, पल पल आपको रट तो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि रसिक रटत आनंद सो, आनंद के साथ ये रसिक रटन करे है आपके स्वरूप को, आपके ध्यान को, आपके सौंदर्य को, आपके कृपा बल को। रसिक रटत आनंद सो, आनंद सो अनुभव करे, प्रसन्नता सो नहीं करे, क्योंकि प्रसन्नता के पीछे को तो कोई कारण हो सके है कि अप्रसन्नता नहीं है या लिए प्रसन्नता है, पर आनंद के पीछे कोई कारण नहीं हो है। आनंद सहज है, सहज आनंद आवे है, सहज आनंद को अनुभव होए है। और आनंद आपके अनुग्रह बल को भी तो प्रमाण है कि आपके अनुग्रह को बल मेरे पास है। तो आप कह रहे हैं कि रसिक रटत आनंद सो, करत सुधा रस पान, कि ये रसिक आनंद से आपके नाम को, आपके स्वरूप को रटे है और सुधा रस को पान करे। सुधा यानी अमृत, आपके स्वरूप में जो अनुभव होए है वो अनुभव अमृत को अनुभव है। अमृत को एक बल है कि वो मृत्यु को परे करे। अमृत के निकट मृत्यु नहीं आ सके। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ आपको नाम ऐसो है कि वाके पास मृत्यु को मतलब होए है कि जीवन को अंत, कि आपके नाम को स्मरण जहाँ हो तो रहे, जाकी सुध में आप पधारते रहो, वाके जीवन को कभी अंत नहीं हो सकता। वो जीतो ही जाए, जीतो ही जाए, वाको जीवन की कभी सांझ नहीं होए है, सदा भोर ही भोर रहे। तो आप कह रहे हैं कि ये जो रसिक है, ये रसिक आनंद से रटे है, रसिक रटत आनंद सो और करत सुधा रसपान। आनंद से ये रसिक आपके स्वरूप को, आपके नाम को रटे है, पल पल रटे है और सुधा यानी अमृत के रस को पान करे है। पल पल आपके सौंदर्य में, आपकी वाणी में, आपके शब्द में, आपके नाम में जो रस है वो ऐसो रस है श्री वल्लभ, मानो अमृत को पान कर रहे हो, जाको परिणाम ही ऐसो है कि वाके पीछे कोई अन्य परिणाम हो ही नहीं सके। ऐसी आनंद की अवस्था को स्थिर करवे वालो अमृत है और वो अमृत
आपके नाम में है, श्री वल्लभ नाम में है। वल्लभ नाम को अर्थ हो है प्यारे। वल्लभ यानी परम प्रिय, जो सबसे परम प्रिय हों, सबसे प्यारे हों, तो आपको नाम वल्लभ कहो जाए है। तो आपको नाम वल्लभ है क्योंकि आप प्यारे हो, सबके प्यारे हो और सबसे प्यारे हो, यानी आप वल्लभ हो, परम प्रिय हो। तो आप कह रहे हैं कि रसिक रटत आनंद सो करत सुधा रस पान। ये रसिक आनंद सो रटे है और सुधा रस को पान करे है। ये श्री वल्लभ के स्वरूप को वंदन करके श्री वल्लभ साखी की प्रथम साखी को आपने यहाँ आरंभ करे। आगे आप कह रहे हैं कि मैंने और कछु जान्यो नहीं, कि मैंने और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक। कि मैंने अपने या जीवन में श्री वल्लभ के अलावा और कछु भी नहीं जान्यो। यहाँ और जानवे जैसो है कहा, आज मैं कछु जान भी लूँ, आज कछु मुझको अच्छो लग भी जाए तो कल ही वो बेकार लगे। आज प्यारो लगे कल व्यर्थ लगे, कल व्यर्थ लगे फिर ठीक लगने लग जाए। यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं है जाको अपन यूँ कह दें कि जैसी आज है वैसे ही कल भी रहेगी। तो आप कह रहे हैं कि मैंने और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक, कि एक श्री वल्लभ के बिना मैंने और कछु नहीं जाने। सौंदर्य में भी मैंने आपको देखे हैं क्योंकि प्यारो लगे हैं, तो प्यारे तो मेरे श्री वल्लभ हैं। रूप में भी आप दिखो हो, गान में भी आप दिखो हो, स्वर में भी आप दिखो हो, संगीत में भी आप दिखो हो, वाणी में भी आप दिखो हो, विचार में भी आप दिखो। तो आप कह रहे हैं कि मैंने और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक। एक श्री वल्लभ के बिना मैंने और कछु नहीं जान्यो, और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक। कर गही के छांडे नहीं जिनकी ऐसी टेक, कि मेरे श्री वल्लभ की ऐसी टेक है क्योंकि प्यारे हैं न, तो मेरे प्यारे की ऐसी टेक है कि एक बार जाको कर पकड़ लें, जाको हाथ पकड़ लें। कर गही के छांडे नहीं, फिर आप वाको कर कभी भी छांडे ही नहीं। यानी आप पहले से ऐसे जीवन को ही आप शरण लेते या ऐसे जीव ही आपकी शरण आते जिनको कह सकें कि कर गही के छाड़े नहीं। या तो आप शरण न लेते और जो लेते तो फिर छाड़वे को नाम न लेते। अब वो जो है जैसो है, जहाँ भी है, घर में होए, बाजार में होए, दुकान में होए, नहीं होनो होए वहाँ होए, तो भी कोई बात नहीं। कर गही के छाड़े नहीं। आपके पास विस्मृति नहीं है, आप विस्मृति नहीं कर सके हैं, आपको सदा जीवन की स्मृति ही रहे है। तो ये आपकी खूबी, आपकी विशेषता, आपको परिचय है श्री वल्लभ को। तो आप कह रहे हैं कि मैंने और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक। कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक, मेरे श्री वल्लभ की ऐसी टेक है कि एक बार जो आप कोई को कर पकड़ लें, कोई को हाथ थाम लें, फिर आप कभी छाड़े नहीं। सारी चिंतान सेवा को निश्चिंत कर दे हैं क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ने तू काहे घबराए है, मैंने तेरे हाथ पकड़े। जाको हाथ श्री वल्लभ पकड़ लें, या फिर एक बात मैं आपको बताऊं कि जाको यूं लगवे लग जाए कि मेरो हाथ श्री वल्लभ ने पकड़ लियो, तो आपके पास सब आ सके, चिंता नहीं आ सके। चिंता आपके पास आ ही नहीं सके क्योंकि चिंता निराधार को होए। लेकिन जाको श्री वल्लभ आधार बन जाएं, तो आपके पास चिंता कैसे आवे। हाँ, श्री वल्लभ के स्वरूप को चिंतन आ सके, पर चिंता नहीं आ सके। तो आप कह रहे हैं कि मैंने और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक। कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक। ऐसे मेरे श्री वल्लभ हैं
कि जो एक बार कोई को शरण ले लें तो आपकी शरणागति को वो जहाँ भी होए, यहाँ तक कि देह में न भी होए तो भी आपका कुछ त्याग न करें, आपको न छोड़ें। उत्तम गति होए तो होए, कभी मान लो कोई कर्मवश बाकी उत्तम गति छूट भी जाए तो भी शिवल्लभ वाको नहीं छोड़ें, वाको ठिकाने अपने निज ग्रह पहुंचा के ही रहे हैं। ऐसे मेरे शिवल्लभ की टेक है, ये शहराए प्रभु अपन को या साखी में जना रहे हैं। आगे आप आज्ञा कर रहे हैं। श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों, जहाँ देखूं तहाँ ये, कि मेरे चित्त की ऐसी अवस्था हो गई है कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों, कि हमेशा मेरे मुख में सो एक ही नाम निकले है और वो है श्री वल्लभ। मैं बोलूं नहीं हूँ, रहो नहीं जाए, मैं कहूँ भी नहीं हूँ, निकल ही जाए। ऐसे चित्त की अवस्था को शहराए महाप्रभु यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि मेरी देखो कैसी अवस्था हो गई है कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों, जहाँ देखूं तहाँ ए, कि मेरी आँखन को ऐसी दृष्टि मिल गई है, मेरे प्यारे को ऐसा प्यार मेरी आँखन में आ गयो है कि जहाँ देखूं तहाँ ये, कि मेरी आँख जहाँ भी पड़े है वहाँ मुझको श्री वल्लभ ही दिखे हैं। वही प्यारे को प्यार मुझको सर्वत्र दिखे है, वही प्रेमी को प्रेम मुझको सर्वत्र दिखे है, वही श्री वल्लभ की प्रसन्नता मैं हर जगह देखूं हूँ। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों, जहाँ देखो तहाँ ये, इन्हीं छांड और ही भजे, इन्हीं छांड और ही भजे, तो जर जावो वह दे। कि ऐसी मेरे चित्त की अवस्था हो गई है कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, कि मेरी वाणी, मेरे शब्द, मेरी श्वास श्वास श्री वल्लभ श्री वल्लभ श्री वल्लभ ही कहो करे। श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, जहाँ देखूं तहाँ ये, कि जहाँ भी देखूं वहाँ मुझको एक ही चीज दिखे है, वल्लभ वल्लभ रटत हो, जहाँ देखूं तहाँ ये। अब इन्हीं छाण और ही भजे, अब मेरी ये आँख इनको छोड़ के जो और कोई की प्रसन्नता को विचार भी करे या प्रसन्नता तो देख भी ले, आँख में ऐसो प्यार भी जो मेरी आँख में आ जाए कि मैं प्यार से कोई को देख भी लूँ तो जर जावो वह दे। कि ये आँख में यदि प्यार आवे है, प्रेम आवे है, प्रसन्नता को विचार आवे है तो श्री वल्लभ के लिए ही आवे है और श्री वल्लभ को ही आवे है। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों, जहाँ देखो तहाँ ये, इन्हीं छाण और ही भजे, तो जर जावो वह दे। कि जाने मुझको ये देह दियो, जाने मुझको ये आँख दी और आँख से भी सुंदर देखने की दृष्टि दी, उनको छोड़ के मेरी आँख कौन की प्रसन्नता को निहारे, कौन की खुशी निहारे, कोई की नहीं निहार सके। और आप कह रहे हैं कि यदि कभी कोई कारणवश इन्हीं छाण और ही भजे, जो मेरी ये आँख श्री वल्लभ को छोड़ के और कोई की प्रसन्नता देख भी ले या और कोई को सौंदर्य भी देख ले तो जर जावो यह देह। तो ये देह प्रभु जर जावे के लायक है। आप ऐसो करियो कि ये दिन आवे से पहले आप वो दिन ला दीजिए कि जर जावो वह देह। जब तक मेरो ये देह है, मेरी देख में ये आँख है, आँख में जब तक दृष्टि है तब तक श्री वल्लभ के अलावा न मैं कोई को देखूं, न कोई को चाहूं, न कोई को मैं देखनो पसंद भी करूं। अगर मैं कोई को देखनो पसंद करूं, मेरी आँख कहीं जाके रुके है, ठहरे है, तो एक श्री वल्लभ है। तो आप कह रहे हैं
कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों, जहाँ देखूं ताहि ये, इन्हीं छाड़ और ही भजे, तो जर जाओ यह। ऐसी चित्त की अवस्था शहराए महाप्रभु की है प्रियजनों, कि देह देवे वारे को छोड़ के मेरी ये आँख कोई को देखनो पसंद ना करे। कहीं सौंदर्य भी अगर दिख भी जाए तो याद श्री वल्लभ की आवे, कि तुझे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कि जाकी रचना इतनी सुंदर है वो मेरे श्री वल्लभ कितने सुंदर होंगे। तो को देख के मुझको वाकी याद आवे। ऐसी आंखन में प्रेम भरी दृष्टि, प्यार भरी दृष्टि, अनुग्रह भरी दृष्टि जब आ जाए तो हर प्यारी चीज में श्री वल्लभ को ही अनुभव होए, श्री वल्लभ की ही याद आवे है, श्री वल्लभ को ही प्यार अनुभव होए है। यूँ लगे है कि यह सौंदर्य के द्वारा मानो आप मुँह को देख रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं आपको देखूं, या लिए आपने ऐसा सौंदर्य बनायो कि मेरी आँख वापे टेके, पन या लिए नहीं कि वो है, पन या लिए कि या के द्वारा मुझको आपको अनुभव हो, या के द्वारा मुझको आपकी याद आवे है, या के द्वारा मैं वो देख पाऊँ हूँ जो मुझको कहीं नहीं दिखी। ये सौंदर्य आपकी याद दिवावे हो मानो एक बहाना है, एक जरिया है कि या जरिए मैं आपको देख सकूं, आपको निहार सकूं, और यहाँ तक कि आप मुँह को देख रहे हो ये भी मैं देख सकूं, कि यह सौंदर्य के द्वारा आप मुँह को निहार रहे हो। मुँह को भी इतने ही प्रेम से आप निहारो हो जितने प्रेम से मैं आपको निहार रहा हूँ। दो परस्पर प्रीति अति, दोनों की परस्पर इतनी प्रीत होए है, तो वह चित्त अवस्था को आप यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों, जहाँ देखूं तहाँ ये, इन्हीं छाण और ही भजे, तो जर जावो वह दूर। यहाँ ऐसी चित्त की अवस्था को वर्णन कर्यो है कि श्री वल्लभ को छोड़ के आँख कोई को देखना पसंद न करे, आँख को संतोष न होए, आँख को प्रसन्नता न मिले, आँख शीतल न होए। तो ऐसी चित्त की अवस्था को वर्णन अपन एक गुजराती धौल पद के द्वारा श्रवण करें, जाको जी ने बहुत सुंदर काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जहाँ में आप आज्ञा कर रहे हैं कि एना वर्णा की रूप मारी आंखें अंजाए। श्री जी ना एना वर्णा की रूप मारी आंखें अंजाए, ज्યાં જોઉં ત્યાં મને શ્રીજી દેખાય। એના વર્ણા की रूप मारी आंखें अंजाए, જ્યાં જોઉં ત્યાં મને श्रीजी देखाए। ऐसी चित्त की अवस्था को वर्णन या काव्य के द्वारा अपन श्रवण करें।
देवी देव आराध्य के भूल्यो सब संसार। आप आज्ञा कर रहे हैं कि देवी देव आराध्य के भूल्यो सब संसार, कि देवी और देवता की आराधना करके ये संसार, सारो संसार भूल गए हैं। देवी देव आराध्य के भूल्यो सब संसार। कहाँ भूल्यो तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतर्यो पार। कि देवी देव आराध्य के भूल्यो सब संसार, कि ये सारो संसार या बात को भूल गयो है कि देवी देव आराध्य के भूल्यो सब संसार। देवी और देव की आराधना करके आप आज्ञा कर रहे हैं कि संसार या बात को भूल गयो है कि श्री वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतर्यो पार। कि देवी और देव की आराधना करके तुम कहाँ पाओगे। लोग आराधना करे हैं, मानताएं करे हैं, गुजराती में कहूँ तो बाधाएं रखे हैं। तो आप आज्ञा कर रहे हैं कि कहाँ पाओगे तुम। देवी और देव की तुम आराधना कर रहे हो। कोई देवी के पीछे लग जाए है, कोई देवता के पीछे लग जाए है, और संसार का चाहे, संसारी का चाहे, संसारी संसार चाहे, और संसार में भी का चाहेगा। कोई चाहे मेरो घर बन जाए, कोई चाहे मेरी दुकान चल जाए, कोई चाहे मेरो छोरा ब्याह जाए, कोई चाहे छोरा के बालक हो जाए, कोई चाहे मेरे बालक हो जाए, कोई चाहे ये ठीक हो जाए, कोई चाहे ये छूट जाए। का चाहेगा। संसारी संसार ही चाह सके। तो आप आज्ञा कर रहे हैं कि देवी और देव की आराधना करके संसारी संसार के लोग यह बात को भूल गए हैं कि तुम जासू मांग रहे हो, जासे तुम आशा रख रहे हो, जाके साथ तुम शर्त लगा रहे हो, जाको अपन मानता कहे हैं। वो मानता का है, आखिर तो एक शर्त ही है, सौदा है। आज देवी और देवता को यदि कोई संप्रदाय के लोग न जानते हों, न मानते हों, तो अपने ही मार्ग में एक देवता खड़ो कर लेंगे, गिरिराज जी। वो काहे के लिए? लोगों ने उन्हीं को देवता बनाए रखे। कछु नहीं मिले तो गिरिराज जी की मानता करें, दूध चढ़ाए आएंगे,
पन कब मेरो काम हो जाए बाद में, पहले नहीं। यदि मेरो ये हो गयो तो तुमको मैं वो कर दूंगा। सोचने की बात है कि जो खुद ही मांग रहे हो है वो कहाँ देगो। हम खुद ही कह रहे हैं कि यदि तुम हमारो ये कर दो तो हम तुम्हारो वो कर देंगे। तो आप कह रहे हैं कि देवी देव आराध्य के भूलियो सब संसार। संसार या बात को भूल गए है कि जासे तू मांग रहे हो है तो को तेरे स्वरूप को स्मरण नहीं है कि तू कौन है। वो देवता तोसु मांगे है जो तेरे घर में है। जाकू वेद रटत ब्रह्मा रटत, शंभु नारद सुत व्यास रटत, वो तेरे माथे विराजे है। तो कौन सो आस लगाए बैठो है। पन जरूरत में फंसे हो मन, लोभ लालच में फंसे हो मन, कोई तरह कैसे भी मेरो काम हो जाए। क्यों? क्योंकि पुष्टि मार्ग में या मार्ग में तो प्रभु सु मांगवे की नाई पाड़ी। अब जब प्रभु से मांगवे की नाई पाड़ी है तो कई लोग कहें कि हम मांगवे कहाँ जाएं। और कई लोग तो यूँ भी समझे हैं कि भाई या मार्ग के तो प्रभु बालक हैं, छोटे हैं, लालन हैं, या लिए नहीं पड़ी होगी कि बेचारे का देंगे। यशोदा को लाला तो वैसे ही बहुत छोटो है, बाकी तो तुम मंगल भोग राजभोग धरो तो बात ठीक है, बाकी वो क्या करेगा बेचारा। कई लोग ये समझ जाए हैं। पर यदि यहाँ श्री वल्लभ नाई पाड़ रहे हैं कि लालन सु कछु मत मांगियो, प्रभु सु कछु मत कहियो, जहाँ राखे तहाँ रहियो। क्यों कही? यालिए नहीं कि वो देवे में समर्थ नहीं है, पर यालिए कि वो सब जाने हैं। आपको सब खबर है। जिनको घट घट की खबर होए वाको अपने घर की पहले खबर होए। अपने जन्म की पत्री बनाए हुए वाले भी आप हैं। तो आप कह रहे हैं कि देवी देव आराध्य के भूल्यो सब संसार। ये सारो संसार या बात को भूल गयो है कि तुम सौदा की दुनिया में रहो हो, हर जगह सौदा करो हो। तुम यहाँ भी सौदा करवे निकल पड़े, लेकिन तुम दैवी जीव हो, श्री वल्लभ के जीव हो, तो तुम संसार में हो सको हो, पर संसारी नहीं हो सको। तुम संसारी कब से बन गए? तुमने तो सर्व अर्पण करे हो श्री जी को, श्री वल्लभ को। तुम संसार में हो सको, तुम संसारी कब से बन गए? कौने कही कि तुम संसारी हो? जो अपनो सर्वस्व श्री जी को दे दे, श्री वल्लभ को दे दे। जाने श्री जी पकड़े, श्री वल्लभ के चरण पकड़े, वाको तो संसार भी श्री वल्लभ है, आस भी श्री वल्लभ है, और निराश होए तो भी कारण श्री वल्लभ है। वाको तो संसार भी यहाँ है। पर अपने स्वरूप की जब विस्मृति हो जाए न प्रियजनों, तब ऐसो मन करवे लग जाए कि कछु मांगू, 41 पाठ करूं। कोई पाठ करवे बैठ जाए, कोई माला फेरे बैठ जाए, कोई घी को दिया जलावे बैठ जाए। एक जन हमको कह रहा था कि यमुनाष्टक के 41 पाठ करवे सु यमुना जी गजब के प्रसन्न हो जाए हैं। मैंने कही कि बनाए हुए वारे ने एक बार बनाया हुआ है, तू क्यों 41 बार हैरान कर रहा है? जिनने या स्तोत्र की रचना करी वाने एक बार करी, और तू क्यों पीछे लगे हो? सुनवे वारे एक बार ही सुन लें, और जानवे वारे को तो एक बार भी कहवे की जरूर नहीं पड़े। आप तो जाने हैं तो कुछ जनाए भी की कहा जरूर। हाँ, देर हो सके, थोड़ा विलंब हो सके, क्योंकि एक बात है परिजनों, झोंपड़ी रातों रात बन जाए लेकिन महल बनाना हो तो समय तो लगे ही। प्रभु जब अपनी तरफ से कोई चीज दें तो अपने लायक दें, स्वयं के लायक दें, स्वयं प्रसन्नतासु अनुभव कर सकें ऐसी चीज दें। पर हम ये चाहें कि मेरे लायक दे दो तो प्रभु कहेंगे तेरी लायकात मुझको खबर है, नालायक तो कह नहीं सकूं। तू क्यों पीछे लगे हो? मैं सब जानू हूं, तेरी सारी खबर मुकू है, तेरी कमीन की खबर मुकू है। कब ना करी थी जो अब ना करेंगे,
तब भी करी थी, अब भी करेंगे, वो जब भी करेंगे भली करेंगे। तब भी करी थी, अब भी करेंगे, करते आए हैं, करते रहेंगे। आप जब भी करेंगे भली करेंगे। कब न करी थी बताओ, जो अब न करेंगे? तब भी करी थी, अब भी करेंगे, वो जब भी करेंगे भली ही करेंगे, और भले के साथ तो भली ही करेंगे। वो सदा करेंगे, जब भी करेंगे, जो भी करेंगे भली करेंगे। तो अपनो भरोसा उन पर डाल छोड़ो। तो आप कह रहे हैं कि देवी देव आराध्य के भूलो सब संसार। ये सारो संसार या बात को भूल गयो है कि प्रभु देवे में पता नहीं समर्थ होए कि न होए, पर या गांव के देवता की बड़ी महानता है, बड़ी चर्चा है। दूर दूर से लोग आवे हैं। हाजरा हजूर बिराजे, सिद्ध देव यहाँ रहे, ये जान के लोग पहुंच जाएं और मन में न जाने कौन कौन सी आशा लगाए कि एक दिन भलो होएगो, और आज बिगड़ रहे हो, वह दिन भलो करवे के लिए। तो ऐसे संसारीन की बुद्धि हो गई है। तो शेराय महाप्रभु यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि तुम तो दैवी जीव हो, श्री वल्लभ के वल्लभी हो, उनके साथ रह के उनके जैसे मत हो जाइयो, पास भले रहियो, उनके साथ मत हो जाइयो। पास तो रहना पड़े, जगत यही है, जाओगे कहाँ? पन प्रभु से विनती के पद भी जो अपने यहाँ आवे हैं ना, तो प्रभु से यदि कछु मांगियो भी है तो प्रभु से एक ही चीज मांगी है कि प्रभु यदि मैं आपसे कछु चाहूं तो आपकी प्रसन्नता चाहूं। यदि आपकी प्रसन्नता मेरे साथ है तो कौन सो दुख मेरे आसपास होएगा। मेरे सारे दुख को कारण आपकी प्रसन्नता को अनुभव न कर पाना। एक बार मैं आपकी प्रसन्नता देख लूं कि कौन सा दुख मेरी। सारो संसार ये बात भूल गयो है कि श्री वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतर्यो पार। श्री वल्लभ के नाम की ऐसी नौका है, मानो कि श्री वल्लभ नाम स्वयं एक नौका है कि वह नाम से जा पार को जीव होए, जा पार की आस लिए बैठे होए, वही पार वो पहुंच जाए। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतर्यो पार। एक तो बताओ कि जा पे श्री वल्लभ की करुणा दृष्टि न पड़ी होए और वो पहुंच गए हो। वाकू पल्ली पार को किनारा नहीं दिखे, पहुंचेगो तो कहा? किनारा न दिखे सामने को, ऐसो भटक जाए। पन जब श्री वल्लभ की शरण आवे तो आप कह रहे हैं